नमस्कार दोस्तों, टारगेट जीएस में आप सभी लोग का स्वागत है। आज की जो वीडियो है हिस्ट्री के हड़प्पा सभ्यता से है, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता, इसका जो समय है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। तो चलते अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? तो मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन इतिहास कहलाता है। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास के पिता को हेरोडोटस कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता है उस काल को क्या कहते हैं? तो उस काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते हैं उस काल को क्या कहते हैं? तो उस काल को अर्ध ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। आधुनिक मनुष्य का परिवेश धरती पर कब माना जाता है? तो जो आधुनिक मनुष्य का परिवेश धरती पर 30 से 40 हजार वर्ष पूरा माना जाता है। अगर क्वेश्चन नंबर 6, पूरा पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो पूरा पाषाण में मानव जीविका का मुख्य आधार शिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? जो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। मनुष्य में स्थायी निवास प्रवृत्ति किस काल में हुई थी? तो मनुष्य में जो स्थायी निवास प्रवृत्ति पाई गई थी वो नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? तो सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा था। तांबा धातु का प्रयोग सर्वप्रथम मनुष्य ने किया था। मनुष्य के द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या था? तो मनुष्य के द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। नेक्स्ट पर चलते हैं। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल कहाँ अवस्थित है? तो ये मेहरगढ़ के पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस फसल की खेती की थी? सर्वप्रथम गेहूं का, फिर उसके बाद जौ की। प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज किस स्थान पर हुई है? तो ये पल्लवरम में मिला है। नेक्स्ट पर, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अन्य नाम क्या था? तो सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अन्य नाम मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 19 पर, किस विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की तिथि निर्धारित की गई है? तो ये रेडियो कार्बन डेटिंग C14 के अनुसार सिंधु सभ्यता की तिथि निर्धारित की गई है। क्वेश्चन नंबर ने, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो ये हड़प्पा सभ्यता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सिंधु सभ्यता का काल क्या माना जाता है? तो ये सिंधु सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। क्वेश्चन 22 पर चलते हैं। सिंधु घाटी की खोज किसने की थी? तो सिंधु घाटी की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। कब की थी? 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो ये 1921 वर्ष में हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में जिन दो भारतीयों के नाम जुड़े हैं वे कौन थे? दयाराम साहनी और RD बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोदाई किसने करवाई थी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोदाई सर जॉन मार्शल ने कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा जा सकता है? तो सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। सिंधु सभ्यता के निवासी मुख्यतः कौन थे? तो वे मुख्यतः द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल कौन सा है? तो ये आपका ये सुतकोटदा बलूचिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पूरा स्थल कौन सा है? तो ये पूर्वी पूरा स्थल के बारे में बात कर रहा है, जो आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, ये जिला आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी पूरा स्थल कौन सा है? तो ये मांदा जिला अखनूर जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी पूरा स्थल कौन सा है? तो ये दमदमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? तो सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु अथवा सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले कितने नगरों को बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है? तो बड़े नगरों को 6 बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। जो पहला है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। ये 6 बड़े नगर सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता से मिले हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। सिंधु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति की सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं? तो ये आपका गुजरात में सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं स्वतंत्रता के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पर। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन से हैं? तो सिंधु सभ्यता में बंदरगाह 2 हैं, लोथल और सुरकोटदा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 पर चलते हैं। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जुते हुए खेत और नक्काशीदार खेतों के साक्ष्य कालीबंगन से मिला है। क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो सिंधु सभ्यता की जो सबसे बड़ी इमारत थी मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार था।